इस वक्त की एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं एवन न्यूज की स्क्रीन पर। जयपुर में डॉक्टर्स हड़ताल को लेकर आया नया मोड़ और आईएमए ने डॉक्टर संजीव गुप्ता के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। तो कहा कि डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हड़ताल को लेकर डॉक्टर्स की फूट सामने आई है। संजीव गुप्ता तो आईएमए ने संजीव गुप्ता के बयान पर असहमति जताई थी। तो इस बारे में हम उनका बयान जानने के लिए, उनका रुख जानने के लिए सीधा संपर्क करते हैं आईएमए के प्रतिनिधि डॉक्टर संजीव चुग का। जी संजीव, एक नया मोड़ आ गया है, डॉक्टर संजीव गुप्ता के बयान से पल्ला झाड़ लिया गया है। तो क्या कह सकते हैं इसमें कि क्या डॉक्टर्स की इस हड़ताल में फूट की बात सामने आई है? कोई फूट नहीं है जी, ये हमारा विचार चल रहा है। हमारे किसी और एंथुसियास्टिक मेंबर ने उसको आपको एक मतलब क्या कहना चाहिए कि न्यूज करके प्रीमेचर चीजें कर दी। अभी हम लोग विचार कर रहे हैं। जी सर, ऑफिशियल न्यूज नहीं है। जी सर, तो हम आपसे ऑफिशियल न्यूज देने का हकदार हूं और कोई भी अभी ऑफिशियल न्यूज मैंने डिक्लेयर नहीं करी है। जी सर, तो आपसे ही जानना चाहेंगे सर, आप थोड़ा सा इसको विस्तार से बता दीजिएगा ताकि सभी जगह ये खबर। जी, की जो डॉक्टर्स की जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है उसका मैं चेयरमैन हूं। जी सर, और अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम कैसे क्या रेसिप्रोकेट करें, उस पर विचार करें। जब ऑफिशियल कुछ होगी मैं आपको डिक्लेयर करूंगा। कोई मेहरबानी करके किसी के उस पर न जाए जो कोई ओवर एंथुसियास्टिक हो गए, कोई जल्दी के अंदर कुछ चीज दे देता है उसको, उसकी अभी अहमियत मत दे। कोई ऐसा फूड वाली चीज नहीं है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर संजीव गुप्ता से वापस पूछ ले, वो आपको खुद खंडन कर देंगे नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल सर, हमारा काम ये होता है कि दोनों पक्षों को बैलेंस करके बात दर्शकों तक पहुंचाए। आपने अपनी बात कही, उससे जी पक्ष एक ही है, जॉइंट एक्शन कमेटी, दैट्स इट। ओके सर, धन्यवाद बहुत बहुत। कोई है ही नहीं। वो और एंथुसियास्टिक हो गए, उन्होंने कुछ प्रीमेचर चीजें भी कर दिए। हम विचार जरूर कर रहे हैं। हम कल से जब से मुख्यमंत्री जी से मिलके आए, जब से विचार कर रहे हैं कि हम कैसे क्या करें, जी उससे विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है। और जब हो जाएगा पूरा आपको जरूर बताएंगे। जी ठीक है सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से ये जो बात कही गई है, तो आपने जिस तरह से बताया कि कोई फूट नहीं है, सभी एक ही है। तो एक अलग तरह से बयान जिस तरह से जारी हुआ उससे कुछ असमंजस की स्थिति बनी। लेकिन फिलहाल जो आईएमए के प्रतिनिधि हैं डॉक्टर संजीव चुग, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कुछ इस तरह की स्थिति नहीं है, सब कुछ क्लियर है। तो असमंजस की जो स्थिति थी वो फिलहाल नहीं है। तो मांगे मानने तक हड़ताल जारी रहेगी। तो जयपुर डॉक्टर हड़ताल को लेकर एक नया मोड़, और आप देख रहे थे ये सारा जो घटनाक्रम था एवन न्यूज की स्क्रीन पर। तो हड़ताल को लेकर एक असमंजस की स्थिति, संजीव गुप्ता ने हड़ताल समाप्ति को लेकर बयान दिया था, लेकिन अभी आईएमए ने संजीव गुप्ता के बयान पर असहमति जताई है। तो डॉक्टर्स हड़ताल को लेकर नया मोड़। तो राइट टू हेल्थ बिल का विरोध, और इस पर आईएमए के डॉक्टर संजीव गुप्ता ने उनके बयान पर एक गतिरोध की बात, एक विरोध की बात सामने आई है। हड़ताल को लेकर अलग अलग दो बयान आए, लेकिन जिस तरह से आईएमए के प्रतिनिधि ने कहा कि कुछ भी विरोध नहीं है, विरोधाभासी नहीं है, किसी एक पक्ष ने कोई बात कह दी होगी लेकिन हम सब एक ही हैं। तो लेकिन बयान तो एक अलग आया। तो हमारा काम होता है दर्शकों तक वो सारी खबर पहुंचाना, वो बात पहुंचाना जो हमारे तक आती है। और इसी के चलते ये दो बात आई थी। तो डॉक्टर्स हड़ताल को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। तो इस बारे में और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं एवं संवाददाता रमेश कुमावत का। जी रमेश, क्या कुछ नया माहौल बन गया? जिस तरह से बात हुई, हमारी आईएमए प्रतिनिधि बता रहे थे कि कोई गतिरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, हम सभी एक हैं, लेकिन बयान तो दो जारी हुए हैं। क्या अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल विक्रम, ये इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है कि जो आईएमए का इस पूरे राइट टू हेल्थ बिल को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था, जॉइंट एक्शन कमेटी, उसमें जो मीडिया प्रभारी के रूप में जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था
वो थे डॉक्टर संजीव गुप्ता। उनकी ओर से एक बयान आता है अब से कुछ ही देर पहले कि ये जो सरकारी योजनाओं का बहिष्कार प्राइवेट अस्पतालों की ओर से किया जा रहा है राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में, उसको वापस लिया जाता है। इसके बाद जब जैसे ही ये मीडिया में इसकी खबरें आना स्टार्ट होती हैं, शुरू होती हैं, तो उसके बाद आईएमए के जो आधिकारिक, चाहे वो स्टेट प्रेसिडेंट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, बाकी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, उनका ये कहना होता है कि इसका डॉक्टर संजीव गुप्ता का आईएमए के उस ऑफिशियल बयान से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने जल्दबाजी में ये फैसला दिया है। अभी आईएमए और जो प्राइवेट अस्पताल है उनका सरकारी योजनाओं का ये जो बहिष्कार है वो जारी रहेगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से जो डॉक्टर्स की फूट है वो सामने आने की बात की जा रही है, क्योंकि इस पूरे बिल को लेकर कई डॉक्टर्स हैं जो सरकार के साथ हैं, जबकि कई प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक हैं, कई डॉक्टर्स हैं जो सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से जो डॉक्टर्स की एकजुटता की लगातार बात की जा रही थी, क्योंकि सरकारी योजनाओं के बहिष्कार में भी डॉक्टर्स के बीच में मतभेद देखने को मिले। कई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, कई अन्य बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने अभी तक इस योजना सरकारी योजनाओं का बहिष्कार नहीं किया था, और आईएमए ये दावा करता हुआ आ रहा था कि सारे अस्पताल जो हैं प्राइवेट वो इस योजना का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे में अब जब डॉक्टर संजीव गुप्ता जो उनके आधिकारिक मीडिया के प्रवक्ता नियुक्त किए गए थे, उनकी ओर से ये बयान आ जाता है कि सरकारी योजनाओं का जो बहिष्कार है उसका फैसला अब वापस लिया जाता है। उसके तुरंत बाद आईएमए की ओर से ये बयान आ जाना कि अभी तक उन्होंने इस फैसले को लेकर कोई विचार नहीं किया है, अभी सरकारी योजनाओं का बहिष्कार जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो है आपसी जो फूट है, अंदरूनी जो इनकी खींचतान है वो सामने आ जाती है, क्योंकि कल भी इनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मुलाकात हुई थी। लगभग आधे घंटे तक वो बातचीत का दौर चला था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि इस पूरे मामले में पटाक्षेप हो सकता है, लेकिन आईएमए और जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनकी ओर से ये साफ कर दिया गया था कि जब तक सरकार आरटीएस बिल को वापस लेने की घोषणा नहीं कर देती तब तक सरकारी योजनाओं का बहिष्कार जो है वो चालू रहेगा। लेकिन किसी भी संजीव गुप्ता के बयान में डॉक्टर्स की जो एकजुटता की बातें हैं उनकी एक तरीके से कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर दिए। जी बिल्कुल रमेश, और अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने सरकार की तरफ से या सरकारी प्रतिनिधि से कोई बात हुई होगी, तब उन्होंने जवाब दिया। तो एक ये कह सकते हैं कि एक पक्ष सरकार की तरफ बात मानने को तैयार हो गया, वहीं दूसरा पक्ष अड़ गया इस बात पे। कुछ ऐसा ही माहौल है अभी? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लंबे समय से जब से ये विरोध चला आ रहा है तब से ये देखने को मिल रहा था कि सारे जो डॉक्टर्स हैं वो इस बिल के विरोध में हैं। लेकिन कल जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इनकी मुलाकात होती है उसके बाद से इनके तेवर बदलना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन अब जो है ये बयान आ जाना और उसके तुरंत बाद आईएमए की ओर से इसके पीछे जो स्पष्टीकरण की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो डॉक्टर्स की एकता और एकजुटता इस राइट टू हेल्थ बिल को लेकर लगातार इस बात का दावा किया जा रहा था, तो उसकी पोल खुल गई है। और इसके अलावा जो है कई बड़े डॉक्टर्स, कई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स पहले भी जो राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में जो आईएमए और जो बाकी चिकित्सा संगठनों का जो विरोध का जो तरीका था उसके साथ वो खड़े नहीं थे। और कई सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, एनजीओज हैं, उन्होंने भी आईएमए और जो बाकी के डॉक्टर्स हैं उनका विरोध किया था कि आप सरकार को इस तरीके से ब्लैकमेल नहीं कर सकते, सरकारी योजनाओं का बहिष्कार नहीं कर सकते, क्योंकि आमजन से सीधा जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। जनता सीधी इससे इफेक्ट होती है, क्योंकि प्राइवेट जो सेक्टर है मेडिकल में वो बहुत अहम रोल अदा करता है। ऐसे में तुरंत प्रभाव से जो सरकारी योजनाएं उनका बहिष्कार कर देना आमजन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। ऐसे में लोग भी और कई जो डॉक्टर्स है वो भी इस चीज का विरोध कर रहे थे। और अब जब संजीव गुप्ता का ये बयान आ जाता है कि इस जो सरकारी योजनाओं का जो बहिष्कार लंबे समय से वो लोग कर रहे हैं उसको वापस लिया जाता है, उस फैसले को, उसके तुरंत बाद उनका वापस स्पष्टीकरण आना, कहीं ना कहीं उनमें आपसी तालमेल की कमी है, आपसी जो खींचतान है वो लगातार डॉक्टर्स के बीच में बढ़ता जा रहा है। और वो जो है ये चीज जो है आपसी खींचतान वाली वो अब खुलकर सामने आ गई है। जी रमेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आईएमए की तरफ से जो एक बयान जारी हुआ था उसके तत्काल बाद उनके दूसरे पक्ष ने ये कहा कि शायद जल्दबाजी में, अति उत्साह में ये बयान जारी हो गया, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि सरकार काफी हद तक इस स्थिति को काबू करने में कामयाब हो रही थी। लेकिन लग रहा है कि डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है इसमें
कुछ दो अलग धड़े हैं, वो अगर साथ में बैठ जाएं तो पूरे प्रदेश में जो हड़ताल का माहौल है, जो चिकित्सा क्षेत्र में अव्यवस्था है, वो ठीक हो सकती है।